जब लड़की नहीं देख रही थी तो लड़के ने चुपके से उसे देखा, लेकिन लड़की को जरा भी गुस्सा नहीं आया क्योंकि वह वही रौबदार नैनी थी जिसे उसके पापा ने उसके लिए रखा था। नैनी न सिर्फ सेक्सी थी बल्कि रौबदार भी थी। जब स्कूल के गुंडे जियाओ शुआई को परेशान कर रहे थे तो वह दहाड़ती और पूरी जगह को हिला देती। बिना कुछ कहे उसने गुंडों के टायर पंक्चर कर दिए। कई धमकियों और डराने धमकाने के बाद उन बिगड़ैल बच्चों का ग्रुप डर गया और घबराकर भाग गया। इसी प्यार ने जियाओ शुआई को नैनी पर पूरी तरह से फिदा कर दिया। लेकिन इस दिन दोनों को अकेले रहने का मौका मिला। माता पिता ट्रिप पर चले गए और जियाओ शुआई और नैनी को घर पर छोड़ दिया। लेकिन माता पिता के जाते ही द मेई जियाओ शुआई को एक वाइल्ड पार्टी के लिए बाहर ले गई, जिससे जियाओ शुआई को एक ऐसा रोमांचक अनुभव हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने दोनों को पूल में साथ तैरने के लिए मनाया और जियाओ शुआई द मेई के फिगर को बड़ी बड़ी आंखों से देखती रही। जब वे पूरी तरह थक गए तो दोनों अपने कमरे में लौट आए। यह जानने के लिए कि द मेई आधी रात को क्या करेगी, उसने सोने का नाटक किया, लेकिन आधी रात को उसे लिविंग रूम से आवाज आती सुनाई दी। वह ध्यान से कमरे से बाहर निकली, यह सोचकर कि नैनी उसे छोड़कर जा रही है। लेकिन जब वह सीढ़ियों के ऊपर पहुंची तो उसने पाया कि द मेई ने अपने दोस्तों को बुला लिया था। वे ट्रुथ और डेयर खेल रहे थे और सबको मजे करते देखकर जियाओ शुआई चुपके से देखने से खुद को रोक नहीं पाई। जब बोतल नैनी की ओर मुड़ी तो उसने डेयर चुना और उसका डेयर वहां मौजूद सभी लोगों को किस करना था। अचानक नैनी बिल्कुल भी घबराई नहीं और उसने वहां मौजूद सभी लोगों को किस कर लिया। यह एक ऐसा सीन था जिसे देखकर जियाओ शुआई शर्मा गई। जब उस लड़के की बारी आई जिसे उस पर क्रश था तो नैनी ने 2 स्टील के चाकू निकाल लिए, इससे पहले कि वह कुछ कर पाती। इस सीन से जियाओ शुआई इतना डर गया कि वह भीग गया। पता चला कि नैनी और उसके दोस्त एक बुरा ऑर्गेनाइजेशन थे। वे एक पुराना रिचुअल करना चाहते थे जिसमें वर्जिन लड़कियों का सबसे शुद्ध खून एक पवित्र किताब पर टपकाया जाता था ताकि वे उनकी सभी इच्छाएं पूरी कर सकें। उनका टारगेट जियाओ शुआई था। अपने पीछे घबराहट सुनकर जियाओ शुआई अपने कमरे में वापस गया, पुलिस को फोन किया और उन्हें सिचुएशन बताई। फिर उसने बेड पर सोने का नाटक किया। इसके तुरंत बाद नैनी और बाकी लोग कमरे में आए, पहले से तैयार की हुई एक सुई निकाली और जियाओ शुआई के हाथ में चुभो दी। जब खून की कई शीशियां निकाली गईं, तो जियाओ शुआई ने उनके जाने का फायदा उठाया और भागने के लिए जल्दी से खिड़की से कूद गया। इससे पहले कि वह भाग पाता, नैनी शोर सुनकर उसके पीछे आ गई। अगले ही पल ब्लड शुगर ड्रिप से वह बेहोश हो गया। जब वह फिर से उठा तो उसने खुद को एक बेंच से बंधा हुआ पाया।